Hello students of class 7th. Today we will do the question answer of the poem The Shed. Question number 1. Who is the speaker in the poem? Means poem का poet कौन है? Speaker means कौन poem में बोल रहा है? The answer is the poet Frank Flynn is the speaker in the poem. Note down the answer. The next question is she, he afraid or curious or both? क्या पोएट डरा हुआ था या फिर वो क्यूरियस था? मीन्स उसे जिज्ञासा थी ये जानने की कि एक्चुअल में शेड के अंदर है क्या. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी होना, अंदर जानने की इच्छा रखना. ठीक है, तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु. तो क्यूरियस, क्या पोएट क्यूरियस था या अफ्रेड था या डरा हुआ था या फिर दोनों था, हमें ये बताना है. तो इसका आंसर है नो, ही इज नॉट अफ्रेड. वो डरा हुआ नहीं था बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज नो गोस्ट. नहीं, वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वहां कोई भूत नहीं है. ही इज ओनली क्यूरियस टू गो इनटू द शेड. वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि शेड के अंदर है क्या. मतलब वो सिर्फ शेड के अंदर जानना चाहता था कि क्या है, क्यों इसके बारे में भाई इतनी कहानियां बनाता है और उसके अंदर एक्चुअल में वो इतने सालों से बंद क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है. ओके, ठीक है. Note down the answer in your fair notebook with neat and clean handwriting. Our next question is, what is he, she planning to do soon? जो भी पोएट है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जल्द ही क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो आंसर लिखेंगे. Note down the answer. He is planning to go into the shed one day. वो प्लानिंग कर रहा है. कौन कर रहा है? पोएट प्लानिंग कर रहा है कि वो एक दिन शेड के अंदर जरूर जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट नॉट जस्ट येट. ये जो आपका पोएम में सेंटेंस था, सजेस्ट, डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस से क्या लग रहा है कि पोएट को कोई डाउट है, कुछ फियर है, कोई हेजिटेशन है या कुछ उसको आलसीपन है कि मुझे वहां जाना तो है लेकिन नॉट जस्ट यस, लेकिन येट मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा पर अभी नहीं. तो इससे आपको क्या लगता है कि पोएट की कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस होती है? क्या वो वहां जाने से अभी डर रहा है इसलिए अभी नहीं जाना चाहता, या वो लेजीनेस, कुछ आलस कर रहा है इसलिए अभी नहीं जाना चाहता? तो हमें ये बताना है. चूज द करेक्ट वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. कि आपको वो वर्ड करेक्ट चूज करना है जो आपको एकदम सही लगता है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस. टेल्स अदर व्हाई यू चूज इट. और ये भी बताना है कि आपने वो वर्ड क्यों चूज किया. तो आंसर इज बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट द फीलिंग ऑफ हेजिटेशन. मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि अभी पोएट को थोड़ी हेजिटेशन है वहां जाने में, घबराहट हल्की हल्की हो रही है उसे. पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा डरता है या उसको कोई लेजीनेस है, बस उसको हल्की फुल्की हेजिटेशन है शेड के अंदर जाने में. तो बस यही पोएम छोटी सी थी, तो क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से हैं इसके. ओके, तो यही 4 क्वेश्चन आंसर आपको इस पोएम के करने हैं. क्योंकि पोएम छोटी थी तो क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से हैं. अगर आप चाहें तो एक बार फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट भी कर सके, समझ सके और फिर बाद में लर्न कर सके. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसे हमने ए बोला था. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? इन द पोएम द आंसर इज द पोएट फ्रैंक फ्लिन इज द स्पीकर इन द पोएम. यानी कि जो इस पोएम का पोएट जो ये सब कह रहे हैं शेड के बारे में वो कौन है? फ्रैंक फ्लिन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी, ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? क्या पोएट डरा हुआ था या फिर वो क्यूरियस था? मीन्स उसे जिज्ञासा थी ये जानने की
कि एक्चुअल में शेड के अंदर है क्या। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी होना, अंदर जानने की इच्छा रखना, ठीक है। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। तो क्यूरियस, क्या पोएट क्यूरियस था या अफ्रेड था या डरा हुआ था या फिर दोनों था, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है नो, ही इज नॉट अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं था, बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज नो गोस्ट। नहीं, वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वहां कोई भूत नहीं है। ही इज ओनली क्यूरियस टू गो इनटू द शेड, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि शेड के अंदर है क्या। मतलब वो सिर्फ शेड के अंदर जानना चाहता था कि क्या है, क्यों इसके बारे में भाई इतनी कहानियां बनाता है और उसके अंदर एक्चुअल में वो इतने सालों से बंद क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन सी, व्हाट इज ही शी प्लानिंग टू गो सून। ही शी, यहाँ पे दोनों ही और शी दोनों ऑब्लिक में इसलिए दिए हुए हैं कि बॉय जो भी है, मेल है या फीमेल है, उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज ही शी प्लानिंग टू डू सून, जल्द ही पोइट क्या करने की प्लानिंग कर रहा था। तो आंसर इज ही इज प्लानिंग टू गो इनटू द शेड वन डे। जैसे कि आपने पोएम में सुना कि जो पोएट है वो अपने ही गार्डन में जो एक शेड था जो काफी टाइम से बंद था, जहां मकड़ी के जाले लगे हुए थे, वहां जाने की प्लानिंग कर रहा था कि एक दिन मैं वहां उस शेड में जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट नॉट जस्ट येट, लेकिन पोएट कहता है नॉट जस्ट येट, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, एक दिन जरूर जाऊंगा लेकिन अभी नहीं जा रहा मैं, ऐसा कहता है ना पोएट। तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है सजेस्ट डाउट, मतलब इस सेंटेंस में किस टाइप का डाउट है पोएट को, फियर है उसके अंदर, कुछ हेजिटेशन है या कुछ लेजीनेस है या फिर कुछ और है। तो हमें बोला गया है चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, कि उस वर्ड को चुनो जो आपको सही लगता है, एंड टेल्स अदर व्हाई यू चूज इट, और ये भी बताना कि आपने इसको क्यों चूज किया। तो हम इसमें किस आंसर में कौन सा वर्ड चूज करते हैं। क्या पोएट को फियर था? नहीं। फियर किस बात का? क्योंकि वहां कोई गोश्त तो था नहीं, ये पोएट को पता था क्लियरली। हेजिटेशन थी, लिटिल हेजिटेशन थी। लेजीनेस नहीं, बच्चे तो ऐसे कोई लेजी नहीं होते, कहीं जाने के लिए तो वो और भी एक्साइटेड होते हैं। और आई थिंक इट्स हेजिटेशन। तो you can write down, but not just yet. Suggest the feeling of hesitation, not just yet में जो फीलिंग है वो हेजिटेशन की आ रही है, थोड़ा सा उसको हल्की फुल्की हेजिटेशन थी, मतलब वो जाना तो चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जो जगह थी, जो शेड था, वो काफी टाइम से सुनसान पड़ा था, वो बंद पड़ा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। वहां मकड़ी के जाले, धूल, गंदगी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था पोएट, अदरवाइज फियर या लेजीनेस नहीं थी उसके अंदर। ओके देन, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसकी सुन ली होगी। अब मैंने इसकी क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर दिए, आप इन्हें फेयर नोटबुक में कीजिए और इनको लर्न कीजिए बहुत अच्छे से। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।